नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, छोटी छोटी खुशियां आपके दिन को बदल सकती है। तो क्या लाया है आज का दिन आपके लिए? क्या लाभ दिलाएगा आज का दिन आपको? साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। कैसे बनाना है आज आपके सितारों को आपके अनुकूल, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आप पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। उससे पहले चलिए जानते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आपके इनकम को बढ़ाने वाला एक पावर मंत्र। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके चारों तरफ एक प्रकार का सुखद माहौल बना हुआ आपको दिखाई देगा और कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो इसके पहले आपको कम हुए होंगे। व्यापार अच्छा चलेगा, व्यवसाय अच्छा चलेगा, लाभ मिलेगा आज आपको। आज के दिन की सफलता के लिए पीपल के पेड़ के नीचे एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो भी काम लगन से करेंगे, निश्चित तौर पे उसका फल आपको पॉजिटिव मिलेगा और ठीक उसी समय आपको फल भी प्राप्त होगा। नए विचार भी आज कामयाबी में सहायक साबित होंगे। नए कारोबार की आज रूपरेखा बनेगी। व्यापार में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में शुद्ध देशी घी का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको व्यस्त करने वाला रहेगा। अब कैरियर के मामलों में प्रगति के नए रास्ते आज आपको खुलते हुए दिखेंगे। अधिकारियों से जो आपके संबंध हैं वो ठीक रहेंगे। ध्यान रखिएगा, जीवन साथी के प्रति अच्छा व्यवहार रखना आज आपके लिए बेहद जरूरी होगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ की लापसी खिलाइएगा, निश्चित तौर पे पूरा दिन आज आपका बेहतरीन साबित होगा। पंडित जी, आगे की राशियों के बारे में जानने से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी हैं ये भीलवाड़ा से और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/2/1987 और पंडित जी ने समय मालूम नहीं है अपना जन्म का। मुंबई का जन्म है इनका। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। सर, काफी समय से व्यापार है, मेरा फैक्ट्री लाइन का काम है, इंडस्ट्री का। काफी समय से कर रहा हूँ प्लास्टिक लाइन का काम, लेकिन अभी तक कोई सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ मैं धंधे में। नाम क्या है उसका, कंपनी का, आप जो भी आप? जय भवानी उद्योग। जय भवानी उद्योग। हाँ जी। और आपका नाम जगदीश? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। देखिए जगदीश जी, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो अपनी कंपनी बना रखी है, फर्म बना रखी है, वो नाम और आपकी राशि का जो नाम है, दोनों की राशि एक हो गई। यदि आप व्यापार में सफलता चाहते हैं तो धन मकर कुंभ यानी धनु राशि यानी भ के ऊपर आप नाम रखें, या आर पे, र पे, तुला राशि का जो शब्द होता है उस पे यदि आप नाम रखें तो आपके उसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा कम और रिटर्न मैक्सिमम होगा। दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक तो ऐसा होता है बिजनेस जो पैसा मांगे जाता है लेकिन रिटर्न नहीं देता, और एक बिजनेस ऐसा होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम और रिटर्न ज़्यादा। तो यदि आपकी कंपनी का नाम यदि आप भारत वाला भ पे रखते हैं, आर पे रखते हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट कम और रिटर्न मैक्सिमम देखने को मिलेगा। गुरु राहु का चंडाल योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है। वो कहीं ना कहीं ये जो चंडाल योग है ये आपके व्यापार में उतार चढ़ाव लेके आता है। तो राहु की शांति अवश्य करिए। हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में दर्शन करिए। दाल की कचौरी, दही और इमरती आप वहाँ भैरव जी के मंदिर में चढ़ाएं। भैरव चालीसा का पाठ करें। मंगल आपकी कुंडली में सुअग्रही है। हनुमान जी की जितनी आप आराधना करेंगे उतना आपका व्यवसाय, आपका कार्य जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा। लाभ आपको प्राप्त होगा नियमित रूप से। जहाँ आपकी जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के बाहर एक पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए।
पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए, मंगलवार को वहाँ पर गुड़ चने का भोग लगाइए, कुछ मंगलवार करिए, बंद पड़ा व्यवसाय भी आपका दौड़ने लगेगा। अगर आप भी चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान पंडित जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंशुल जी हैं ये अलवर से, और अपने हस्बैंड धर्मपाल जी के लिए पूछना चाहती हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है धर्मपाल जी की 2/8/1982 और जन्म का समय है सुबह का 11:35 का। अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। हेलो जी बेटा। हाँ पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड इंटरव्यू देंगे आरएस का, तो क्या वो पास हो जाएंगी या क्या हो? ये जो जन्म तारीख भेजी है आपकी है या आपके हस्बैंड की है? मेरे हस्बैंड की है, उनके लिए पूछ रही हूँ मैं। ठीक है बेटा, देखिए दो चीज़ें हैं। आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली में अभी मंगल की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। 7 मई 2015 जो भी अगर आरएस के इंटरव्यू 7 मई के पश्चात होते हैं तो निश्चित तौर पे उसके बाद चूंकि गुरु आ रहा है तो ये इनको कहीं ना कहीं सफलता की तरफ ले जा रहा है। लेकिन आपके हस्बैंड की जन्म कुंडली में दो चीज़ें हैं। एक तो राहु और शुक्र दोनों एक साथ में भाग्य स्थान में बैठ गए। राहु कालसर्प दोष बनाता हुआ भाग्य स्थान में बैठ चुका है। तो यदि आप चाहते हैं कि मेहनत के साथ साथ में भाग्य का भी आपके पति को पूर्ण सहयोग मिले तो इंटरव्यू से पहले एक बार इनको बोलिएगा उज्जैन या नासिक जाके कालसर्प दोष की शांति अवश्य करवा दीजिए। दूसरा, जो इनका भाग्येश है, भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो है बुध, वो इनकी कुंडली में अस्त होके बैठा है। तो जब भाग्येश ही अस्त हो जाए तो मेहनत तो आप कितनी कर लो, लेकिन अगर भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो बेटा सिलेक्शन मुश्किल है। तो आप उसके लिए एक बहुत सरल उपाय है। एक तो पन्ना रत्न 3.25 रत्ती का सोने में सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन धारण करवाना है। इनके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में जाके गायों को खिला दीजिएगा और गौ माता से प्रार्थना करिएगा कि मेरे हस्बैंड के आरएस इंटरव्यू में इनका सिलेक्शन हो जाए। निश्चित तौर पे इस उपाय से 100% आपके हस्बैंड का सिलेक्शन आरएस इंटरव्यू में हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी आपके लिए। व्यापार में आज सफलता आज आपको अच्छी मिल सकती है। ध्यान रखिएगा भाग्य की अनुकूलता और अपनों का साथ आज आपको प्रसन्न रख सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए पूजा स्थल पर कपूर आरती अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन परिवार के लोगों के साथ में कलह कलेश टेंशन से बचने की कोशिश कीजिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा ज़्यादा कमाने के लोभ में आकर आज आपको शेयर मार्केट में या सट्टे में पैसा नहीं लगाना है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके फिर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन बेहतरीन साबित होगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपसी व्यवहार में सावधानी बरतने का है। भाग्य पर भरोसा रखें और कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ में काम करिए। आज दिन के दूसरे हाफ में आपकी स्थिति में सुधार होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को मेहंदी के पैकेट का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भाग्य आपका साथ देगा। अचानक हो रहे फायदे से आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो आज सुलझ सकती, हल हो सकती है। ये भी ध्यान रखिएगा ज़्यादा जोश आज आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। जोश और होश दोनों का संतुलन आज बनाए रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ सेवा अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने काम पर, अपनी सेहत पर और अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों पर ईमानदारी से ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल लाइफ जो है पूरी तरीके से सोच विचार करके ही कोई ऐसा कदम उठाए जिससे कि आपको फ़ायदा हो। पैसों की स्थिति में सुधार होने के योग दिख रहे हैं।
सफलता प्राप्त करने के लिए, आज के दिन को सफल बनाने के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप काम में व्यस्त रहेंगे, आय में वृद्धि होगी, आपकी पैसों की स्थिति में निश्चित तौर पर सुधार होगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे बढ़ने से पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी हैं, ये बीकानेर से, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/8/1993 और जन्म का समय है शाम का 4 बजे का। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, अब क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी आगे की जो एग्जामिनेशन है वो कैसी रहेगी। देखो बेटा सुनीता, सूर्य की महादशा अभी आपको 14 फरवरी 2015 यानी फरवरी के महीने से आपको शुरू हुई है। आपके जीवन का एक बेहतरीन समय स्टार्ट हुआ है, क्योंकि सूर्य आपके जीवन में आपके भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठा है। और भगवान सूर्य जिसकी कुंडली में स्वग्रही हो जाए और वो भी भाग्य स्थान में, तो उनको भाग्यशाली बना देता है। शनि स्वग्रही है और उसके साथ साथ में मंगल भी आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है, वो भी कर्म क्षेत्र में। आने वाला जो समय, यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। भाग्य में सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ बैठ चुके हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी साथ नहीं हो सकती। जब सूरज उदय होता है तो चंद्रमा अस्त हो जाता है, और चंद्रमा उदय होता है तो सूरज अस्त हो जाता है। तो ये एक थोड़ी सी समस्या है। नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करिए, सूर्य को जल का अर्घ प्रदान करिए, हो सके तो आदित्य हृदय का पाठ भगवान सूर्य के समक्ष करिए। और एक पन्ना रत्न कैरियर के लिए सबसे छोटी उंगली में बुधवार के दिन धारण कर लीजिए। नियमित रूप से गौ सेवा करिए, नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना आपके जीवन में आपके सभी सपनों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। सुनीता जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से टिप्स आप अपनाइएगा, आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। और पंडित जी, अभी के लिए एक मेल ले लेते हैं। हमारे पास मेल आया था भंवरलाल जी का, गुजरात से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1989 और पंडित जी ने अपने जन्म का समय पता नहीं है और ये पूछना चाहते हैं कि इनका भाग्य कैसा रहेगा और किस तरह का व्यवसाय कर सकते हैं आगे जाकर। देखिए भंवरलाल जी, जो सबसे पहली बात है वो एक तो ये है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु सूर्य दोनों साथ हैं। जब राहु सूर्य साथ हो जाता है तो पितृदोष बन जाता है। पितृदोष का मतलब ये है कि यदि आपके परिवार में आपकी 3 पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, अचानक सडन डेथ हुई हो, कोई छोटी उम्र में किसी की डेथ हुई हो, तो पितृदोष आपकी कुंडली में आ चुका है। तो सबसे पहला काम तो ये, यदि आप जीवन में पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको पितृदोष की शांति करवानी है नारायण बलि के साथ में। उसके साथ साथ में आपको अपने घर में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे पानी का मटका रसोई में जहाँ भर के रखते हो, वहाँ पे प्रातःकाल के समय अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है। लोहे से संबंधित कोई काम आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, मोबाइल, इस तरह का काम आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कपड़े से संबंधित जो काम है वो नहीं करना है। दूध से संबंधित काम है वो आपको नहीं करना है। टेक्निकल लाइन के अंदर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप सरवाइव कर सकते हैं। एक तिकोना मूंगा यदि आप पहन के रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और नहीं तो एक येलो सफ़ायर पुखराज रत्न सोने के पास, अंगूठे के पास वाली उंगली में सोने में धारण करें गुरुवार के दिन, तो भी आपका जो बंद भाग्य है वो भी आपका जो भाग्य है पूर्ण रूप से आपका साथ देने लगेगा। पंडित जी, एक और मेल ले लेते हैं। हमारे पास गौरव जी का मेल आया था पंडित जी, उदयपुर से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/9/1977 और जन्म का समय है शाम का 4:30 का। और पंडित जी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह का होगा इनका आने वाला भविष्य। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है और उसमें भी शनि का अंतर है। वैसे आपकी जन्म कुंडली में एक तो सर्प दोष बना हुआ है, वो भी भाग्य स्थान से। राहु जब भाग्य स्थान में आके बैठ जाता है तो राहु के लिए कहा जाता है कि पल में तोला पल में माशा भैरू जी महाराज हैं। तो लक फैक्टर ज़िंदगी में फ्लक्चुएट कर जाता है। जब जब आपको भाग्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब तब आपका भाग्य आपके साथ नहीं होगा। दूसरा, अष्टम भाव में शनि और सूर्य की युति बनेगी। शनि और सूर्य जब साथ हो जाता है तो पितृदोष बन जाता है। यदि आप जीवन में आगे भविष्य में सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं
तो पहला काम ये है कि किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में जहाँ ज्योतिर्लिंग हो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे सर्पदोष की पूजा करवाइए, काल सर्पदोष की, और साथ साथ में पितृदोष की पूजा। आपके पिता और दादा यदि जीवित हैं तो दादा को अधिकार है, और दादा नहीं है तो पिता को अधिकार है। आपको अधिकार नहीं है, अगर दोनों ही नहीं है तो आप कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा जब भी आप पितृदोष की पूजा करवाएं। और उसके साथ में चूंकि आपका भाग्येश बुध है और वो आपकी कुंडली में अस्त होके बैठा। अस्त होने का मतलब जैसे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं शाम को, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है, उसी तरीके से भाग्य का सुख आपके जीवन में नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण भाग्य का सुख मिले तो एक पन्ना रत्न आपको जीवन भर धारण करना है, सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में सोने में, बुधवार के दिन धारण करिए, नियमित रूप से गौ सेवा करिए, आपको फायदा मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए कुछ अच्छी सौगात लेकर आ सकता है। लाभ के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। ये ध्यान रखिए आप अपनी सोच और व्यवहार दोनों को सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव बनाए रखेंगे तो निश्चित तौर पे अधिकांश जो चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, वो खुद ब खुद सुलझती हुई दिखाई देंगी। आपके लिए जो है सकारात्मक माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी भगवान को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन काफ़ी रचनात्मक साबित हो सकता है। किसी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक काम को करने में आपका दिन आज व्यतीत हो सकता है। आज अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से बड़े बड़े वादे करने से बचिएगा। आज का दिन की सफलता के लिए किसी भिखारी को, मांगने वाले को, दरिद्र नारायण को बिस्कुट के पैकेट का दान कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में हो सकता है। आज का दिन मेहनत से सफलता हासिल करने वाला रहेगा। व्यापार में भी रुका हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माँ के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, पावर मंत्र की तरफ बढ़ने से पहले हम एक और मेल ले लेते हैं। हमारे पास सपना जी का मेल आया था बाड़मेर से। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 1987 और जन्म का समय है सुबह का 10 बजे का। और पंडित जी वो जानना चाहती हैं कि उनके घर में अधिकतर उनके विवाह को लेकर परेशानियां बनी रहती है, तो उनका विवाह कब तक होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स बड़े चिंतित रहते हैं इस बात को लेकर। देखिए बेटा, इस वर्ष के अंत तक में निश्चित तौर पे सितंबर अक्टूबर के पश्चात में आपका विवाह तय होता हुआ दिख रहा है। इस वर्ष के अंत में या तो विवाह हो जाएगा, नहीं तो अगले साल की शुरुआत में आपका विवाह हो जाएगा। चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। आपकी कुंडली में मंगल राहु दोनों साथ बैठ गए, वो भी लग्न में। मंगल राहु जब साथ हो जाता है तो अंगारक योग बन जाता है, और सांप की जो पूंछ है, केतु जो है, वो आपके दाम्पत्य घर में बैठ गए, शादी के घर में। काल सर्प दोष बना हुआ है आपकी जन्म कुंडली में। यदि आप जीवन में सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में सर्प दोष की शांति अवश्य करवा लीजिए। उस दोष के अलावा आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आने वाले समय में आपके लिए सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति हो रही है। एक सरल सा उपाय आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। आपको सिंपल सा एक काम करना है, घर में आप तुलसी जी का पौधा रखिए, गमले में लगा लीजिए, और रोज़ नियमित रूप से स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ तुलसी जी की आराधना करें, जल का अर्घ्य प्रदान करें, शुद्ध देशी घी का दीपक लगाएं और तुलसी जी की कम से कम 108 परिक्रमा करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः मंत्र करते हुए तुलसी जी की परिक्रमा करते जाए। निश्चित तौर पर अगले ही कुछ महीनों में आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप भी चाहते हैं सपना जी की तरह अपनी समस्याओं का समाधान, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। पंडित जी, एक और मेल आया था हमें ललित जी का, सवाई माधोपुर से, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/10/2000 और इनके जन्म का समय है पंडित जी सुबह का 7 बजे का। और ये जानना चाहते हैं कि ये किस एजुकेशन सेक्टर में कदम रखें आगे जाकर। देखो बेटा, आपका एजुकेशन हाउस का जो मालिक है वो है शनि। टेक्निकल लाइन में इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, इस तरह की लाइन जो है वो आपके भविष्य के लिए, अभी तो आप बहुत छोटे हैं, 14 साल के, 15 साल के बच्चे हैं। यदि आप टेक्निकल लाइन में अगर जाएंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपका जो शनि है वो बहुत पॉजिटिव, उसके साथ में आपको प्रवासी व्यक्ति बनाता है, विदेश में सेटलमेंट करवाता है। तो टेक्निकल लाइन में जाने की कोशिश करिएगा, आपको फ़ायदा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का पावर मंत्र। भगवान गणेश जी की जो पूजा है
वो बुद्धि देने वाली, ज्ञान देने वाली, बल देने वाली मानी गई है, सुख समृद्धि देने वाली मानी गई है। सुख वैभव की कामना पूर्ति के लिए शास्त्रों में चतुर्थी और बुधवार को कुछ विशेष मंत्रों से भगवान गणेश जी का ध्यान बहुत ही मंगलकारी बताया गया है। इसमें षडाक्षरी जो गणेश मंत्र है, अर्थ यानी धन व सुख सुविधाओं के साथ धर्म, काम व मोक्ष देने वाला भी माना गया है। और मान्यता यह है कि ये जो सिद्ध मंत्र है, ये सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मदेव ने स्वयं भगवान श्री गणेश जी की भक्ति के लिए प्रकट किया था। तो आज मैं आपको आपके इनकम को बढ़ाने वाला एक छोटा किंतु चमत्कारिक मंत्र बता रहा हूँ। आप लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है, बहुत सरल मंत्र है। ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम वक्रतुंडाय हुम। प्रातःकाल भगवान गणेश जी की पंचोपचार आपको पूजा करनी है। केसरिया चंदन अर्पण करना है, अक्षत दुर्वा अर्पण करनी है, सिंदूर अर्पण करना है, पूजा के अंदर गुड़ और लड्डुओं का भोग आपको लगाना है। उसके बाद इस मंत्र का आपका स्मरण करना है, जाप करना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठकर हल्दी या चंदन की माला से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। जाप के पश्चात भगवान गणेश जी की धूप आरती करनी है, घी का दीपक जला के आरती करनी है और क्षमा प्रार्थना पुष्पांजलि करनी है। अपने घर में वैभव बनाए रखने के लिए, यश बनाए रखने की कामना करनी है। इस प्रकार से भगवान गणेश जी की यदि आप पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सभी कष्टों से, सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इनकम आपकी इच्छा अनुसार बढ़ती हुई आपको दिखाई देती है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।